और भी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ठीक। आपने एक चीज पढ़ा होगा, क्या पढ़े होंगे कि A अनुपात में B समानुपात C अनुपात में D। अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो एक फार्मूला होता है कि अंदर अंदर का गुणा यानी B इंटू C बराबर बाहर बाहर का गुणा A इंटू D। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए A B C D को अगर हम कह दें 1 2 3 4, जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी A B C D को मैं ध्यान से समझिएगा, A B C D न कह के इसे पहला कह दूं, इसको दूसरा कह दूं और इसको तीसरा कहूं और इसको चौथा कहूं, ठीक। तो अब ये क्या बनेगा, ये चीज नहीं बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो दूसरा गुणा में तीसरा बराबर पहला गुणा में चौथा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। मतलब दूसरे और तीसरे का जो भी गुणा होगा वो पहले और चौथे के गुणनफल के बराबर होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है पहले और चौथे का गुणनफल कितना है, 70। पहले और चौथा ये कितना है, 70। कोई दिक्कत किसी को। अब इधर क्या बोला, दूसरे और तीसरे का गुणनफल 3.5x है। कितना है, 3.5x। अब ध्यान देना, दूसरा और तीसरे की जगह 3.5x लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और मैं आपको एक नहीं 1000 बार बताया हूं कि अंक एक साथ रहते हैं, अचर राशियां एक साथ रहती हैं, सबको अपनी जात वियादर ज्यादा पसंद लगते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा। इधर जाएगा तो क्या होगा, अपान। तो x बराबर 70 अपान में क्या हो जाएगा, 3.5। आपको एक चीज पता है, अगर नीचे एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर एक लिख के एक जीरो करो तो नीचे का दशमलव खत्म हो जाता है, पता है ना। तो आप ऊपर एक लिख के जीरो करिए, ये दशमलव खत्म, ठीक। दशमलव की जगह एक लिखा, एक अंक पे दशमलव था इसलिए एक जीरो लगाया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आप जानते हैं 35 का दुगुना करें तो 70 होता है, पता है कि नहीं। और 2 का गुणा 10 में करें तो 20 आता है। यही आपका आंसर हुआ। ऑप्शन देखिए 20 है कि नहीं है।